हाय गाइस। मैं आकांक्षा हूँ। मेरा जन्म बिहार में हुआ था और मेरी मदर एक स्कूल टीचर थी जो कि अभी रिटायर हो गई है। और मेरे पापा भी स्कूल में पढ़ाते थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ 2004 में हो गई थी। और मेरी मदर मैं 3 भाई बहन हूँ। एक बड़ा भाई है मेरा और एक बड़ी बहन है। मेरी मदर ने हम तीनों का परवरिश किया है, हम तीनों को अच्छे से पढ़ाया है। मैंने बीटेक की है अपने यहाँ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एनआईटी जमशेदपुर से। और मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था एचपीसीएल में 2013 में। मैं एचपीसीएल 2013 से हूँ एचपीसीएल में। और इनिशियली हमारा समावेश ट्रेनिंग हुआ था जहाँ पे हमें बताया गया था कि एचपीसीएल कैसे काम करती है, एचपीसीएल में कौन कौन से एसबीयूज़ है, एचपीसीएल क्या क्या चीज़ से डील करती है। और फाइनली हमें 3 महीने के बाद हमें अपना अपॉइंटमेंट लेटर मिला था और मुझे जमशेदपुर में पोस्टिंग मिला था। तो इनिशियली मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ था कि मैं तो जमशेदपुर से पढ़ाई की हूँ और फिर से मुझे जमशेदपुर मिल गया पोस्टिंग। बट जब मैं जमशेदपुर एक्चुअली आई और फिर से जब मुझे पता चला कि मुझे क्या करना है, तो बहुत एक्साइटमेंट था मेरे अंदर कि ये मतलब जो काम है वो एकदम मेरे पढ़ाई से डिफरेंट था, क्योंकि मैंने पढ़ाई बीटेक किया था और मुझे सेल्स का प्रोफाइल मिला। तो मैं अपने आप को लकी भी समझती थी कि मुझे सेल्स का प्रोफाइल मिला है जो कि कंपनी का फ्रंट एंड है। मैं कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ, तो कंपनी ने मुझ पर भरोसा करके ये प्रोफाइल दिया है, तो मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से निभाना चाहती थी। पर इनिशियली मैं बहुत ही डरी हुई भी थी कि मतलब इतना बड़ा सेल्स एरिया है, मैं कैसे हैंडल करूँगी। और जो मेरे फर्स्ट बॉस थे वो काफ़ी अच्छे थे और उन्होंने मुझसे कहा फर्स्ट डे ही, आकांक्षा तुम्हें ड्राइविंग आती है? तो मैंने बोला हाँ आती है। तो बोलते हैं हाँ, ड्राइविंग करना तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से ड्राइव करना सीख लो, क्योंकि 90% ऑफ टाइम तुम कार में ही रहने वाली हो और ड्राइव करना तुम्हें बहुत ज़रूरी है आना। तो उनका बात मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं सर क्या बोलना चाह रहे हैं, बट एक्चुअली में ये ट्रूथ था, क्योंकि मेरा प्रोफाइल सेल्स का था और मुझे फील्ड में घूमना होता था। तो महीने में मैं कम से कम 20-25 दिन तो टूर पे ही रहती थी और मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं ड्राइव करती थी। और बिहार में और झारखंड में जहाँ जहाँ भी मेरा सेल्स एरिया था मुझे वहाँ पे जाना पड़ता था। तो ड्राइविंग तो मैंने सीख लिया था पहले से ही, लेकिन एचपीसीएल में आके मैं स्किल ड्राइवर बन गई थी, क्योंकि मुझे बहुत जगह ड्राइव करना होता था। और इनिशियली जब मैं ट्रैवल करती थी तो मुझे अकेले ट्रैवल करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होता था। तो मेरे बॉस भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जो मेरे सीनियर्स थे, कलीग्स थे, उनको उनको बोला कि इनिशियली आकांक्षा को सपोर्ट करो, उसके साथ जाओ। तो जो मेरे कलीग्स थे वो मेरे साथ ट्रैवल करते थे इनिशियली और मुझे समझाया कि हाँ कैसे ट्रैवल मतलब कैसे जाना है और कैसे डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स से बात करना है, क्या बोलना है, कैसे अपना टारगेट अचीव करवाना है। तो उनका बहुत सपोर्ट था और मुझे ऐसा लगता था कि एचपीसीएल बहुत ही अच्छी कंपनी है और डेफ़िनेटली अभी भी लगता है। और एचपीसीएल अपने एम्प्लॉयज़ को एज़ अ फैमिली ट्रीट करती है, बीट प्रोफेशनल और बीट पर्सनल, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसको डील करती है और अच्छे से फुलफ़िल भी करती है और अच्छे से सपोर्ट करती है। तो मुझे जो भी प्रॉब्लम होता था वो मैं अपने बॉस को या अपने कलीग को बोलती थी, तो वो उसका सॉल्यूशन फट से देते थे। और वो ऐसा लगता था कि मतलब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो इतने अच्छे से उसको रिज़ॉल्व कर देते थे। तो सेल्स का जो प्रोफाइल था वो एक्चुअली में टफ़ होता है, और बट जितने टफ़ प्रोफाइल आप हैंडल करते हो आप उतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हो और उतने एक्सपीरियंस्ड बन जाते हो। तो मैंने ये सेल्स का जो मेरा ल्यूब सेल्स का प्रोफाइल था, इसमें मुझे बहुत छोटे छोटे जगह पे जाना पड़ता था, मैकेनिक मीट करना होता था, डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर से बात करना होता था, डीलर मीटिंग करना होता था और मुझे अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना होता था मार्केट में। तो मैंने 2-3 चीज़ सीखा है जो कि मैं अभी भी उसको अपने लाइफ में यूज़ करती हूँ। एक तो था कि मैन पावर मैनेजमेंट, क्योंकि मुझे बहुत लोगों से बात करना होता था, डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर से डील करना होता था। तो मुझे पहले नहीं समझ आता था कि कैसे बात करना है, क्या बात करना है, बट मैं धीरे धीरे इतनी एक्सपीरियंस्ड हो गई कि मैं लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती हूँ। अभी भी मुझे लगता है कि मैं जब बाहर के किसी भी लोगों से मिलती हूँ तो मैं उनसे बहुत अच्छे तरीके से बात करती हूँ, उनसे बहुत अच्छे तरीके से डील करती हूँ। और दूसरा चीज़ ये था कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट, आपको कैसे मतलब प्रोडक्ट आपको पहुंचाना है, आपके प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो मार्केट फीडबैक लेकर के हम लोग अपने हेडक्वार्टर्स में या फिर जो भी सर होते थे उनको बताना होता था कि ये रिक्वायरमेंट है, ये मार्केट का डिमांड है, मुझे ये फुलफ़िल करना है। और तीसरा चीज़ था इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो कि मुझे पता है कि मेरे ये 3-4 जगह पे प्लांट है, वहाँ पे ये प्रोडक्ट है
और मार्केट में क्या क्या डिमांड है, तो मुझे किस तरीके से वो प्रोडक्ट स्मूथली पहुंचाना है अपने डिपोज़ में, जहाँ से वहाँ से प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये सारी चीज़ जो 2-3 चीज़ें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से सेल्स में सीख लिया कि कैसे पीपल को मैनेज करना है, कैसे प्रोडक्ट मैनेज करना है और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से मीन्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है। और चूँकि मुझे ट्रैवल करना होता था बहुत जगह जगह, तो चूँकि बिहार झारखंड एक बहुत छोटा सा जगह है, छोटा सा नहीं मतलब बड़ा है, बट वहाँ पे लोग उतने वैसे नहीं है, उतना डेवलप्ड नहीं है। तो उस केसेस में हमें छोटे छोटे शहर में और छोटे छोटे होटल्स में रुकने होते थे, जो कि मे बी उतने अच्छे ना हो, बट लड़कियों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी तो होता था। बट मैंने ये सब चीज़ से बहुत कुछ सीखा है कि मुझे कैसे हैंडल करना है लोगों को, और कम चीज़ में भी या फिर जो भी मेरे पास चीज़ है मेरे पास, उसमें मुझे कैसे सर्वाइव करना है। तो ये सब मैंने बहुत अच्छे तरीके से सीखा और अभी भी मैं मतलब अपने लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करती हूँ। जो भी मैंने अपने इनिशियली पीरियड ऑफ लर्निंग में मैंने सीखा कि मुझे कैसे ये सब डील करना है पर्सन को और पीपल को। और मुझे बहुत ही गर्व होता है, अभी भी जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अभी भी मुझे फ़ोन करते हैं जब भी उन्हें कोई परेशानी होता है या कुछ उन्हें हेल्प चाहिए होता है, तो वो मुझे कॉल करके मेरी सलाह लेते हैं, मेरे एडवाइस लेते हैं, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि वो मुझे अभी तक याद करते हैं। और जो भी डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स थे मेरे कांटेक्ट में, वो आज भी मेरे से बने हुए हैं, मेरे से बात करते हैं, और जब भी वो कभी इन केस मुंबई आते हैं तो डेफ़िनेटली मुझे कॉल करते हैं और मेरे टच में रहते हैं। तो जो मेरा फ़र्स्ट पोर्टफोलियो था वो बहुत ही अच्छा था, मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं जब आई थी एक कंपनी, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। बट अभी मुझे गर्व होता है कि मैं कॉन्फिडेंट वुमेन बन गई हूं, और मुझे सब कुछ समझ आता है कि मैं अभी कैसे हैंडल करना चाहिए। और दूसरा, मेरी शादी हो गई 2017 में। तो मेरे हस्बैंड इंडियन नेवल ऑफिसर है, और वो बहुत सेल करते हैं। वो है उनका एक हेलीकॉप्टर है वो जो उड़ाते हैं, और वो काफ़ी टाइम बाहर रहते हैं। तो जब बाहर रहते हैं तो मुझे अकेले ही सब कुछ मैनेज करना होता है, घर भी, और मेरे 2 बच्चे भी हैं। लेकिन मुझे ये सब मैनेज करने में बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं होता, क्योंकि मैंने इतना कुछ सीख चुकी हूँ अपने लाइफ से। लाइफ लर्निंग लेसन्स मुझे इतने सारे मिल चुके हैं कंपनी से भी, कि मुझे कैसे अकेले रहना है, कैसे मैनेज करना है सब कुछ। तो मैं अभी उन सब चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ, और मैं बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। मैं अपना काम और अपना घर, जो भी मेरे बच्चे हैं, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से मैं मैनेज करती हूँ, और बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक वर्किंग मदर हूँ और बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज करती हूँ। और जब मेरा सेकंड प्रोफाइल, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कि एक ही एसबीयू में बहुत दिन से होते हैं, बट मुझे इसका भी बहुत अच्छा लगता है कि मुझे 10-11 साल हो गए इस कंपनी में, और मैंने बहुत सारे प्रोफाइल हैंडल कर लिए। एक ल्यूब सेल्स कर लिया, उसके बाद मुझे एलपीजी सेल्स मुंबई में मिला, जो कि वो भी सेल्स ही है, बट थोड़ा डिफरेंट है। उसमें सेल्स प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूटर्स को हैंडल करना होता है इसमें भी, पर थोड़े कंप्लेंट्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एलपीजी बहुत लोगों को कस्टमर कंप्लेंट ज़्यादा होते हैं इसमें। तो मैंने जो यहाँ के डीलर्स थे, मुंबई के डीलर्स थे, वो मेरे से लगभग मेरे उम्र के दुगने के थे, लेकिन उन्हें भी कैसे हैंडल करना है, यहाँ पे भी लकीली मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे कलीग्स और बॉस मिले, जो कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किए, हेल्प किए। उन्होंने बताया मुझे कि कैसे हैंडल करना है एलपीजी सेल्स। और यहाँ पे भी मतलब डिफ़िकल्टी तो होती थी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कहीं बाहर रहना नहीं होता था, एक छोटे से जगह, मतलब मुंबई में ही ट्रैवल करना होता था, जाना होता था, सिर्फ दिन भर का ही ट्रैवलिंग था। बट स्टिल यहाँ पे बहुत सारे मतलब ऐसे एलपीजी में कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो जनरली स्लम्स में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सेफ्टी कंसर्न होता है। तो मैंने जो स्लम्स में जो इंडिया देखा, वो बाकी इंडिया से बहुत डिफरेंट है। वो मतलब मैंने 1-2 एक्सीडेंट्स हुए थे अनफॉर्चुनेटली मेरे एरिया में, जो कि स्लम्स में हुए थे, और उस दौरान मुझे जाना पड़ा था अंदर स्लम्स के अंदर, और मैंने लोगों को हैंडल किया। और थैंकफुली मेरे हस्बैंड भी थे उस समय, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। इवन सैटरडेज़ और संडेज़ भी मुझे कभी कभी ट्रैवल करना होता था, तो वो मेरे साथ जाते थे। और मैंने ऐसे ऐसे स्लम्स में गई हूँ जहाँ पे कि मतलब चलने का जगह नहीं है, तो मैंने वो सब काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया, और सब चीज़ का बहुत ही अच्छा असर हुआ है मेरे ऊपर।
मुझे समझ आया कि मतलब कम से कम चीज़ में भी कैसे लोग वहाँ पे रह लेते हैं। तो मैं थैंकफुल हूँ कि मैं एक अच्छे जगह पे हूँ और मैं अच्छे कंपनी में हूँ, जो कि कंपनी मेरी बहुत अच्छी ख्याल रखती है। तो मैंने ये दोनों सेल्स प्रोफाइल में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया है, जो कि मैं अपने लाइफ में अभी भी इम्प्लीमेंट करती हूँ। और उसके बाद मेरा वापस ये तीसरा पोस्टिंग था, जो कि एज अ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर। तो ये एंटायरली डिफरेंट है, परचेज़ और सेल से बहुत डिफरेंट है, बट ये भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है मुझे। और ये लास्ट 1.5 ईयर में मेरा 3-4 बार प्रोफाइल चेंज हो गया है। और मैं हर 2-3 महीने पे मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है, जो कि मुझे मुझे और भी मतलब जिसे कहते हैं ना, फ़ियर ऑफ़ अननोन। थोड़ा डर तो लगता है कि कुछ नया चीज़ आने वाला है, तो लेकिन जब आप उस चीज़ को करने लगते हो तो आपका वो फ़ियर चला जाता है और आप और भी कॉन्फिडेंट और आप और भी निखर के बाहर आते हो। तो मुझे जितनी भी प्रोफ़ाइल मिली है, मैंने उसे बहुत अच्छे तरीके से निभाया है और कंपनी मुझे बहुत सपोर्ट की है हर एक चीज़ में। मेरे जो भी अभी तक के बॉसेस मिले हैं, जो कलीग्स मिले हैं, मैं उनको बहुत ही दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखा, उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया है और मेरे करियर ग्रोथ में उन्होंने बहुत हेल्प किया है। बहुत मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू एवरीवन।